हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन एड्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे। क्लास 9th और क्लास 10th के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 3/√5। तो यहाँ पर बटे के ऊपर जो संख्या है उसे हम क्या कहते हैं, अंश यानी कि न्यूमिनेटर, और बटे के नीचे जो संख्या दी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हर यानी कि डेनोमिनेटर। तो यहाँ पर जो संख्या है 3/√5 ये अंश बटा हर के रूप का है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हर का परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन करना है। तो जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो जो हमारा हर होता है, अगर उस संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ है तो उसी रूट को हमें क्या करना होता है, हटाना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं √5 क्या है, हमारा हर है। तो यहाँ पर 5 के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो इसी रूट को हमें क्या करना है, हटाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 3/√5। तो सबसे पहले इसे नोट करेंगे, 3/√5। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेनोमिनेटर हमारा क्या है, √5। तो इसी √5 का गुना हमें अंश में भी करना है और हर में भी करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना √5, सेम संख्या से ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी करना है, बटा √5। अब चलिए इसका गुना करते हैं। 3 का गुना √5 में कीजिए, क्या हो जाएगा, 3√5। इसके बाद यहाँ पर √5 का गुना √5 में करना है। तो यहाँ पर रूट वाली संख्या सेम है, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर क्या है, 3√5, तो लिखेंगे 3√5 बटा, यहाँ पर √5 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 5। तो बटे में क्या आ जाएगा, 5। तो लीजिए यहाँ पर हर का परिमेयकरण हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बटे के नीचे क्या है, 5, और इस पे रूट नहीं लगा हुआ है। पहले जो क्वेश्चन था इसमें 5 के ऊपर रूट लगा हुआ है, लेकिन जब हमने इसका परिमेयकरण किया तो यहाँ पर सीधा ही क्या हो गया है, 5। तो 3√5 बटा 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बटे के ऊपर अंश में अगर रूट लगा रहे तो इससे कोई मतलब नहीं है, हर में कभी भी कोई संख्या रूट में नहीं रह सकती है। तो अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 3/2√5। तो इसे भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंश बटा हर के रूप में जो संख्या है सेम इसे उतार लेंगे। 3/2√5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2√5। अब यहाँ पर बटे के नीचे जो संख्या है उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर बटे के नीचे हमारा हर क्या है, 2√5। तो इसी 2√5 से अंश में भी गुना करेंगे और हर में भी करेंगे, यानी कि 2√5 का गुना ऊपर भी होगा और 2√5 का गुना सेम संख्या 2√5 में भी यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना 2√5 बटा 2√5। अब 3 का गुना 2√5 में करना है। तो सबसे पहले जिस संख्या के ऊपर रूट नहीं लगा है उसका गुना करेंगे। तो 3 का गुना 2 में करना होगा, 3 का गुना 2 में कीजिए, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। इसके बाद यहाँ पर √5 है, तो 6 के आगे √5 को लगा लेंगे, √5 बटा, यहाँ पर 2√5 का गुना 2√5 में करना है। तो सबसे पहले 2 का गुना 2 में कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। इसके बाद यहाँ पर √5 का गुना √5 में करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना √5 का स्क्वायर।
क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट में जो संख्या दी गई है दोनों तरफ सेम सेम है, इसीलिए यहाँ पर √5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6√5 है तो हो जाएगा 6√5 बटा, यहाँ पर 4 है तो लिखेंगे 4 गुना, अब यहाँ पर √5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सीधा ही 5, तो लिख लेंगे 5। अब यहाँ पर ऊपर क्या है, 6√5 तो हो जाएगा 6√5 बटा 4 का गुना 5 में कीजिए, 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। अब अगर ये कटने वाला है तो इसे काट लेते हैं, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 से 2 दहाई का 20। अब ये नहीं कटेगा तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3√5 बटा 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा हर यानी कि डिनोमिनेटर क्या आया है 10, और इसके ऊपर कोई भी रूट नहीं लगा हुआ है। तो फाइनली यहाँ पर हमने हर का परिमेयकरण कर लिया है। तो इसी तरीके से आप हर का परिमेयकरण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3√5 बटा 10। तो आई होप आपको रैशनलाइजेशन का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।